दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम गुजरात संबंधित बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो लगातार छाया हुआ है गुजरात की राजनीति में और गुजरात के कम्युनिटीज में भी। विशेष रूप से हमारे गुजरात में जो क्षत्रिय समाज है उस कम्युनिटी को लेके ये मुद्दा छाया हुआ है। और मामला है, आप जानते हैं कि हम बता रहे हैं रोज आपको कि राजकोट से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा की सीट जो उस पर उनको लड़ाया जा रहा है और उनके द्वारा एक ऐसा निवेदन दिया गया जिससे क्षत्रिय समाज और क्षत्रिय समाज की माताएं बहनें जो हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा। वो शांत होने का नाम ले नहीं रहा है। रूपाला ने 2 बार माफी मांगी, CR पाटिल ने भी माफी मांगी, लेकिन क्षत्रिय समाज जो है ये कह रहा है कि ये ऐसी गलती है क्योंकि बहन बेटियों को लेकर ये टिप्पणी की गई है तो इसको माफ नहीं किया जा सकता। इसका उपाय सिर्फ एक ही है कि पुरुषोत्तम रूपाला से टिकट छीन लिया जाए और उसकी जगह किसी को भी दे दे, लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला को इस चुनाव में गुजरात, राजकोट तो क्या गुजरात में कहीं से भी लड़ने नहीं देंगे। ये एक ही समाधान है इस चीज का। अब इसको लेकर गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व बड़े ही कद्दावर नेता, उसके बाद कांग्रेस में भी बहुत ही बड़े जिसे कहते हैं कि दमखम वाले नेता के तौर पर जिसको जाना जाता है, अब तो वो वहां पे नहीं है, और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला साहब, वो खुद भी क्षत्रिय हैं, उन्होंने कुछ बातें की है। हमको लगा कि वो बात आप तक जो है पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मामला रूपाला ने कहा क्षत्रियों की बहन बेटियों को लेकर सिर्फ इतना ही नहीं है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो बदली हुई पूरी मनोस्थिति, मानसिकता, मेंटालिटी जो है उस पर निशाना साधा और कहा कि ये मामला इनकी जो बहुत ही बिगड़ी हुई मानसिकता है उस मानसिकता का है। ये किसी एक समाज की बहन बेटी का नहीं है, ये किसी भी बहन बेटी के लिए, चाहे किसी भी समाज की हो, इनकी जो मनोदशा है, मनोस्थिति है, सोचने की, समझने की, वो ऐसे ही काम करती है। मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कहा। और अभी जो रिएक्शन गुजरात में क्षत्रियों में है वो अगर भारतीय जनता पार्टी संभालेगी नहीं तो बहुत बड़ा गुजरात में गड़बड़ होने की पूरी संभावना है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए, ये मेंटालिटी ऑफ द बीजेपी, ये कोई कैंडिडेट तो निमित्त है, वो चाहे तो चेंज कर सकते हैं, साबरकाठा में चेंज किए, बड़ौदा में चेंज किए, अभी कर सकते, बात पूरी होती है। लेकिन जो मेंटालिटी बीजेपी की है आज से नहीं, ये अटल जी, अडवाणी जी का तो इतिहास पूरा हो गया। अब जो लीडरशिप है वो सोनिया गांधी के बारे में कहना कि वो कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय है, शशि कपूर की वाइफ के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, मणिपुर में जो हुआ बहनों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलना, हमारी पहलवान बहनें जंतर मंतर दिल्ली में फास्ट पर बैठी रोने लगी कि क्या हुआ हमारे साथ, इनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहना। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। तो यही बेटियों के बारे में है। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि फॉरगेट क्षत्रिय, अपनी बहन बेटियों के बारे में अगर ये कहा गया है तो आप क्या करेंगे। ये बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है, ये पटेल क्षत्रिय का भी मामला नहीं है, ये बीजेपी मेंटालिटी जो है इसका मामला है। अगर बीजेपी मेंटालिटी ऐसी रही कि जो भी करो करो कोई बात नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी जिस हिसाब से हमारी क्षत्रिय बहनों के ऊपर FIR लगाई, कोई लीडर्स कलेक्टर को निवेदन देने जाते हैं तो अरेस्ट करो, पकड़ो, इनको धक्का मारो, ये ठीक नहीं है। ये करेंगे तो आप इस आग में घी डालने का काम करते हैं। आप ये जो लगा है तो इसके ऊपर दर्द में मलहम पट्टी करनी चाहिए, इसकी जगह आप नमक डालते हैं। सरकार को ये नहीं करना चाहिए। एक कम्युनिटी पूरी प्रो बीजेपी क्षत्रिय समाज रहा, मैं तो बीजेपी से रहा जनसंघ के दिनों में, मैं और केशव भाई पटेल, पक्ष को हम कहते थे P फॉर पटेल, क्ष फॉर क्षत्रिय, इसका मतलब P। तो केशव भाई पटेल थे, मैं क्षत्रिय था। हम दोनों ने पार्टी जिस हिसाब से गुजरात की जनता और पार्टी के हिसाब से बनी, और आज जो दिल्ली में गुजरात में बैठे हैं ये इनके कंधे पर बैठे हैं। केशव भाई ने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद द मेंटालिटी। तो बीजेपी की मेंटालिटी जिस हिसाब से अभी गड़बड़ में आ रही है, जो महिलाओं के बारे में स्त्री सशक्तिकरण की बातें करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, तो ये हमारा इतना ही कहना है कि क्षत्रिय समाज की जो डिमांड है कि भाई राजकोट के कैंडिडेट को बदलो,
और बदलने से अगर मामला ठंडा हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई डिसिप्लिन का सवाल अभी है ही नहीं बीजेपी में, नो डिसिप्लिन एट ऑल। और अपने साबरकाठा में चेंज किया, बड़ौदा में चेंज किया, तो यहाँ पे चेंज करिए, बात पूरी होती है। नेचुरली बीजेपी के लीडर जो होंगे वो कोशिश करेंगे, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन वो भी सोचे कि हमारी बहन बेटियों के बारे में अगर कोई बोलता है, कोई भी बोला, कैसे चलेगा ये मामला। आगे वाघेला साहब ने जो कहा वो भी मैं आपको सुनाता हूं। उनका कहना है कि ये किसी भी समाज की बहन बेटी के बारे में भी इनकी मनोस्थिति ऐसी है कि ये बोल सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा मान के ना चले कि ये सिर्फ क्षत्रियों की बहन बेटी के लिए बोला है रूपाला साहब ने। वो कहते हैं कि रूपाला को निजी रूप से भी नहीं, ये तो पूरी मानसिकता ही जो है इस पार्टी की वही ऐसी है कि कोई भी आएगा तो ऐसे ही बोलेगा। तो वो मैं आपको सुना दूं उन्होंने क्या कहा। बीजेपी के लोग, देखिए, पार्टी वर्कर तो सब होते हैं, पार्टी वर्कर का कसूर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये बीजेपी कांग्रेस का सवाल भी नहीं है, ये पटेल क्षत्रियों का नहीं है, ये बीजेपी मेंटालिटी ये है। अगर कुछ नहीं होता है, इलेक्शन होता है, इसका मतलब बीजेपी को जो गाली दी गई क्षत्रिय कम्युनिटी की बेटियों के बारे में वो मंजूर है। हाँ ठीक है, हम गाली देंगे, आप कुछ भी करो। तो ये एक वो कोई एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। कोई भी परिवार की बेटी के बारे में कोई भी बोलेगा, अनाप शनाप बोलेगा, तो कोई सहन करेगा क्या? बीजेपी भूल जाइए, क्षत्रिय भूल जाइए, लेकिन ये इस हिसाब से। और ये क्षत्रिय अकेले नहीं है, इनके साथ तो पूरी कम्युनिटी मिल जाएगी सब। कोई कोई ये पटेल क्षत्रिय नहीं है, तो पाटीदारों ने भी कहा कि ये ठीक नहीं है मामला, ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए, अच्छा नहीं हुआ है। तो हमारी बहनों के बारे में भी लोग बोलेंगे। और क्षत्रिय तो बहन बेटियों के रक्षक है, कोई भक्षक तो है नहीं। और इनकी बेटियों के बारे में कोई बोलेगा और बीजेपी फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रिएक्शन बहुत है। और जैसे आग लगती है तो पानी डालने से ठंडा होता है, इसमें और पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल डालने का काम बीजेपी न करे, इतना मैं कहूँगा जी। पेट्रोल डालने का काम बीजेपी न करे। आखिर में शंकर सिंह वाघेला साहब ने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे लगता है कि अभी आज की इस स्थिति में गुजरात के क्षत्रिय समाज के पुरुष और महिलाओं में जो एक मन में जो गुस्सा भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पुरुषोत्तम रूपाला साहब के प्रति, और हो सकता है कि शायद ये गुस्सा अभी तो एक व्यक्ति के खिलाफ है, लेकिन अगर पार्टी जो है वो उस कैंडिडेट को बचाती रही और क्षत्रिय समाज की भावनाओं की जो है वो कदर नहीं की, तो शायद वो गुस्सा फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ भी फूट पड़े। ऐसी कुछ बात जो है वो वाघेला साहब ने की है, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। 19 में एक भी टिकट लोकसभा के क्षत्रियों को नहीं दिया, 24 में नहीं दिया। वसुंधरा जी थी राजस्थान में, निकाल दिए। तो बहुत रिएक्शन है। और मैं समझता हूँ कि आज पूरी कम्युनिटी के ऊपर अगर पॉलिटिकल रिवेंज लेना है बीजेपी को, तो ये तरीका ठीक नहीं है, और रास्ते हैं। लेकिन बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में बोलने के बाद भी बीजेपी के नुमाइंदे को चेंज नहीं करना है, इनको राज्यसभा में भेजिए, जो भी करना है करिए। लेकिन ये नहीं होगा तो ये समाज जो है ना वो कल कुछ भी कर सकता है। ये इतने इतने दुखी है लोग, और दुखी लोग जो इतने इतने रास्ते पर आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि पूरी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर अगर गड़बड़ में आता है या गड़बड़ पैदा होती है लॉ एंड ऑर्डर में, तो पूरी जिम्मेदारी बीजेपी हाईकमान की होगी। ये हाईकमान का मामला है और इनको सोचना चाहिए कि चेंज द कैंडिडेट, दैट्स ऑल। ईजी मामला है, ईजी मामला को इनको ईजीली आराम से फर्क करना चाहिए। नहीं करेंगे तो पूरी गड़बड़ होने की संभावना है। गुजरात जलेगा, गुजरात नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में आग लगेगी। ये सामान्य बात नहीं है। बीजेपी को ये मामला टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, इनको सोचना समझना चाहिए जी। बड़ी गंभीर बात कह दी है शंकर सिंह वाघेला ने, कहा कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और कल जाके अगर ये जो दुख है वो गुस्से में परिवर्तित हो और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अगर कहीं गड़बड़ा जाए, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की होगी। बहुत गर्भित रूप से जो है एक इशारा ये शंकर सिंह वाघेला साहब ने किया हुआ है। इसको मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए।
यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में, तो हमने बता दिया। आपने ये सुन के, देख के आपके मन में क्या विचार हैं, ये आप हमको लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसकी जो लिंक है उसको आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का, जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।